नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धार्मिक परंपरा एवं मान्यताओं के अनुरूप प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री जगदीश मंदिर में रथ यात्रा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। रविवार को महाप्रभु को 5 नदियों के जल से स्नान कराया गया। मान्यता अनुसार भगवान अब बीमार हो गए। आगे हफ्ते भर तक महाप्रभु को काढ़ा पिलाया जाएगा। साथ ही यहाँ से काढ़ा का वितरण भी भक्तों को किया जाएगा। मंदिर के पुजारी पंडित बालकृष्ण शर्मा ने कहा कि स्नान बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए। 19 जून की सुबह 9:30 बजे महाप्रभु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हवन पूजन के साथ की जाएगी। इसके बाद 20 जून मंगलवार दोपहर को महाप्रभु रथ में विराजित होंगे और इसी दिन रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ शहर में निकाली जाएगी। साथ ही 1 जुलाई को जनकपुर गौशाला से रथ यात्रा की वापसी होगी।
आप आओगे चक्रे वायव्यान्नान्य गहनासले तस्मात् जग्या सर्वकृत्यजगरे तस्मात् यदुष्मात् जायत तस्मात् सजायन्त ये के यो भयोदताः ब्रह्मणि क्रोधं मुखं जातमकृताः तेनेव जन्साध्या ऋगजश्चले यत्पूर्वं यजदुः कविरालकल्पन् मुखं किमशासि किं वाहु किमुरु उरुतदद्वेष्याः पदभ्यागुं शूद्रो जायत चन्द्रमानं सोजातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोतादायुपान् मुखादविष्णोः संवदत् पदभ्यां भूमिदिशः श्रोता तथा लोकामकल्पन् यद्वृते हंसा देवाय कर्मकल्पन् वसन् पुरुषा श्रीराज्यं तन्वानाभ्यनं पुरुषं वसुं यज्ञेन देवतानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेनाकं महिमाना सततं पूर्वे साक्षात् सन्ति देवाः अन्यकर्मन्ते कानुयवन्यना विरोहति एतावान् महिमासो वेद गुरुः पादक्षेह भवत्पुनः ततो विकुं जग्रामस्वा
सनांसरे नवी ततो विराट जाय विराजो निज पश्चात् भूमि महोग्रा तस्मात् जग्या सर्वदा विजात सदा तनि विजयाना नाम श्री कृष्ण श्री ओम संवत पदध्यान विजया रोता नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः सुगंधिकां वैष्णविकार्थं धर्मस्य शुद्धचेतः ध्यायति परमानंद्या ज्ञानामृतस्य वाङ्मय ब्रह्मचुतस्मात् सत्यं वदन्तु जेंट्स होने बाजी लेके सब जाएंगे, बच्चे सब जाएंगे। बच्ची किधर बुला लिए, बोले बच्ची बुला लिए, गुड़िया किधर बुला ले, अरे गुड़िया किधर बुला ले। ये उनके अपने जीवन का कल्याण हो रहा है। जो भक्त हैं उनके अपने जीवन का बहुत बड़ा कल्याण है आज जो स्नान करा रहे हैं उन लोगों का। इसलिए बनते तक हर व्यक्ति को आज स्नान करा देना चाहिए यदि मौका मिलता है। क्या क्या होता है? आज महाप्रभु का महास्नान है। भगवान को स्नान के वस्त्र पहना के बाहर जगमोहन में पधराते हैं। उसके बाद दुग्ध स्नान और जल स्नान से भगवान का स्नान होता है, पूजा होती है। उसके बाद सभी भक्तगण को भी ये सुअवसर मिलता है कि वो अपने हाथ से भगवान का स्नान करा सकें। जल में क्या क्या मिलाया जाता है? जल में केसर, चंदन, कुशा और भी कई द्रव्य रहते हैं, वो मिश्रित किए जाते हैं। उन सुगंधित द्रव्य से जल मिश्रित जल से भगवान का स्नान होता है। भगवान जी आज गर्भगृह से बाहर निकले, उसके बाद अंदर कब जाए? भगवान अभी रथ यात्रा के एक दिन पहले हवन पूजन होगा, पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद भगवान स्थापित होंगे गर्भगृह में। अभी ये माने कि क्वारंटाइन होंगे भगवान? हाँ, आज के बाद भगवान, ऐसी मान्यता मानी जाती है, भगवान अस्वस्थ रहते हैं। भगवान अभी विश्राम करेंगे और काढ़ा का भोग लगेगा, द्रव्य औषधि का, फल का, अन्न का भोग अभी निषेध रहता है। बाकी भगवान की सेवा पूजा वैसे चलती रहती है और नव श्रृंगार होगा भगवान का, नूतन वस्त्र धारण करेंगे और हवन पूजन के दिन पुनः भक्तों को दर्शन देंगे। आज जगन्नाथ बलभद्र भैया और सुभद्रा मैया का स्नान है, महाप्रभु जी का आज स्नान है।
सुबह से भी पूजा अर्चना के पश्चात और सभी भक्तजनों के द्वारा धमतरी के जितने भी हैं आसपास के जो भी आए हैं उनके द्वारा भगवान को स्नान कराया जाएगा। स्नान करने के बाद आज शाम को उनको वापस अपनी जगह में स्थापित नहीं किया जाएगा और वे भगवान जैसे कि पुरातन काल से मान्यता है कि भगवान को 14 दिन के लिए जो उनको ऐसा कहा जाता है कि कुछ शारीरिक तकलीफ होती है तो वो आराम में चले जाते हैं और वापस रथ यात्रा जिस दिन होगी 20 तारीख को उस दिन वापस हवन पूजन करने के पश्चात वापस भगवान की अपने जगह में स्थापना होती है और 20 तारीख को भव्य रथ यात्रा जो प्रतिवर्षानुसार जो 100 सालों से भी ऊपर हो चुका है धमतरी में। विगत 100 वर्षों से रथ यात्रा क्वारंटाइन का 2 वर्ष छोड़ दो तो पिछले वर्ष भी हुई थी रथ यात्रा और इस वर्ष भी बहुत भव्य तैयारी जो है भक्तजनों के द्वारा की जा रही है। सभी में एकदम उत्साह है। जितने भी धमतरी के भक्तजन हैं रथ यात्रा के लिए बहुत तैयारियां जोर शोर से जगह जगह की जा रही है और भव्य रथ यात्रा 20 तारीख को यहाँ जगन्नाथ मंदिर से जनकपुरी बिलाई माता के पास गौशाला में जाकर उनका वहाँ स्थापना होगी। भगवान वहाँ 13 दिन रहते हैं अपने मौसी के घर, ऐसा माना जाता है, तो वहाँ पर रहेंगे, दर्शन वहाँ होंगे और पतित पावन भगवान की स्थापना यहीं रहेगी। तो इस मंदिर में पतित पावन भगवान का दर्शन रोज श्रद्धालु करने आते हैं और श्री जगन्नाथ बलभद्र भैया सुभद्रा मैया का दर्शन जगन्नाथ अपना जनकपुरी में गौशाला में राष्ट्रीय गौशाला में उनका स्थापना रहेगी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बड़भद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आज श्री जगदीश मंदिर धमतरी में बहुत ही अलौकिक प्रसंग हो रहा है। महोत्सव है। श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र भैया, भगवती सुभद्रा देवी, भगवान पतित पावन जी और सुदर्शन चक्र जी का महास्नान हो रहा है। महास्नान तो वैसे पूरे भारतवर्ष में जगन्नाथ जी का और सभी नारायण स्वरूप का पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन यहाँ भी पूर्णिमा के दिन गर्भगृह में विशेष पूजा महाराज जी के द्वारा की गई और आज अष्टमी के दिन भगवान का महास्नान हो रहा है। इस महास्नान में विभिन्न नदियों के जल है, जगन्नाथपुरी के समुद्र का जल है, विभिन्न औषधियाँ हैं, गंगा जल है, केवड़ा जल है, गुलाब जल है, केसर है, अष्टगंध है, दूध दही घी पंचामृत है, पूसा है, दूबी है, फूल है। इन सब के सुगंधित जल से भगवान का महास्नान हो रहा है। आज के दिन कितना उत्साह रहता है? वर्ष में यह सिर्फ कुछ ही पल के लिए, कुछ पल कहना चाहिए, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए ऐसा अवसर मिलता है कि हम स्वयं अपने हाथ से भगवान का स्नान करा सकें। ऐसा अमूल्य अवसर जीवन में कभी नहीं मिलता है और मैं तो सभी भक्तों से ये निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यदि उनके पास समय है, समय नहीं है तो 1 घंटा समय निकालें और भगवान के स्नान में भाग लें। स्नान आप नहीं करा सकते तो दर्शन करने आना चाहिए। इसका अमूल्य लाभ है और इसका जो पुण्य प्रताप है, अनेक गुना प्रताप है इसका। मंदिर में इसके बाद और क्या क्या आयोजन होगा? अभी मैं मंदिर में तो अभी तो इसका रथ यात्रा की पूर्व की शुरुआत है। ये कल के बाद से परसों से काढ़ा का वितरण होगा। हम सब जानते हैं कि भगवान जी रुग्ण हो जाएंगे। जो इस पृथ्वी को बनाने वाले हैं, उत्पत्ति करने वाले हैं, वे क्या रुग्ण होंगे? वे भक्तों के बंधन में बंधे हुए हैं। माधव दास जी भगवान के अनन्य सेवक रहे। वे जब रुग्ण हो गए थे, तो भगवान जगन्नाथ जी उनकी सेवा की थी। सेवा क्यों की थी? माधव दास जी महाराज थे, भगवान के अनन्य सेवक थे। वे अहरनिश 24 घंटे में 22-23 घंटा भगवान की सेवा करते थे और कभी विश्राम लेते नहीं थे। उनकी अवस्था हो गई और वे रुग्ण हो गए तो उनको बहुत पश्चाताप होने लग गया और वे विलाप करने लगे, हे प्रभु मैं आपकी सेवा में नहीं आ सकता, हे प्रभु मैं आपकी सेवा में नहीं आ सकता। ऐसे वक्त में भगवान को अपने भक्त की भी सुध आई और वे मानव स्वरूप धारण करके लगातार 15 दिनों तक माधव दास जी की सेवा में लगे रहे। जब भगवान ने रूप धारण कर लिया मानव का, तो दर्शन कहते हो भगवान का, तो भगवान ने लीला रची। पूर्णिमा से लेकर के
अमावस्या तक भगवान माधव दास जी की सेवा में थे। इसलिए भगवान ने हम सब की इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुप्तवास में चले गए। इसलिए 15 दिन भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते इसका ये मतलब नहीं है कि वे साक्षात स्वरूप में विराजमान नहीं हैं। कण कण में भगवान विराजमान हैं। हमारी भावना होनी चाहिए। माधव दास जी के श्री के हम भक्त नहीं बन सकते, लेकिन एक हम सीढ़ी तो चढ़ सकते हैं। आइए हम सब दर्शन करें। बाद रथ यात्रा दूज को है। एकम को यहाँ भगवान का पुनः पूजन होगा, नेत्रोत्सव होगा, हवन, पूजन, आरती, अभिषेक होगा और भगवान को आवाहित किया जाएगा। और रथ यात्रा एकम के दिन भगवान का हवन पूजन होगा और दूज के दिन बराबर 2 बजे रथ यात्रा यहाँ से गौशाला को प्रस्थान करेगी। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।